बेटा खुद कमाने वाला हो गया था, इसीलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। यह वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी उनकी बातों को इग्नोर कर देता था और कहता, यही तो उम्र है शौक करने की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। बहू रश्मि भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसीलिए बेटे की गृहस्थी में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्किल उसी हिसाब से मॉडर्न था। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, लेकिन बहू मना कर देती तो वह कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा ज़माना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया करने को कह रहा हूँ तुमसे, तुम्हारे सुख के लिए ही सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें पता ही नहीं है। बहू कहती है, क्वालिटी लाइफ क्या होती है यह मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे, हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 2.5 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब यह 2.5 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है, मगर किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बहाना बना दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी रश्मि खाने का टिफ़िन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतज़ाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतज़ाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद करता है। पति खामोश और सोनी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहा था कि रश्मि का हाथ उसके कंधे पर आ गया और वह कंधे को थपथपाकर उसे हिम्मत देने लगी। फिर वह बोला, सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। रश्मि, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए तो माँ बाबूजी रुपए बचाने को कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना जमा कराना है, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। रश्मि, आखिर चिंता कैसे ना करूं, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। क्या मतलब, तुम जो नए नए तरह के कपड़े और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे वह सब मैंने संभाल कर रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था कि 2.5 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। रश्मि ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में थमा दिया। रश्मि, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, लेकिन तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े और आज वही काम आए। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वह बहू के सर पर हाथ फेरते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। दोस्तों, हमें हमेशा अपने परिवार को अधिक महत्व देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।